दुनिया में 97% लोग पैसे के लिए काम करते हैं और 3% लोगों के लिए पैसा काम करता है। ये जो 97% लोग हैं ना, ये पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर नहीं निकल सकते। इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी चलती ही रहेंगी। अमीर बनने की तो बात ही छोड़ दो, गुजारा अपना ठीक ठाक कर लेंगे, रैट रेस से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से ये बाहर नहीं निकल सकते। थोड़ा सा भी मोटा खर्चा इनके ऊपर आ जाएगा तो इनकी पूरा बजट बिगड़ जाएगा, पूरी फाइनेंशियल कंडीशंस बिगड़ जाएंगी, क्योंकि इन्होंने कुछ गलतियां की हैं। 97% लोग वही गलतियां करते हैं, वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, और 3% लोग ये गलतियां नहीं करते। इसलिए 3% लोग बाकी 97% के ऊपर राज करते हैं, उनसे काम कराते हैं। 97% लोग इन 3% लोगों के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये 97% लोग पूरी ज़िंदगी ना फंसे ही रहते हैं इस जाल के अंदर, और 3% लोग राज करते हैं। वो ये सीक्रेट किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि अगर बता देंगे तो भाई उनकी सत्ता छीन सकती है, इसलिए वो छुपा के रखते हैं। वो चुपचाप इन तरीक़ों से अपना पैसा बढ़ाते रहते हैं, ऐसी गलतियां नहीं करते। लेकिन 97% लोग बार बार वही गलतियां किए जा रहे हैं और उसी जाल में फंसे रहते हैं। अब ये गलतियां कौन सी हैं, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। 5 गलतियां आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर सकती हैं, जिनसे सीख के आप लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, बहुत सारा पैसा बना सकते हो। आप भी 3% लोगों के अंदर शामिल हो सकते हो अगर आप ये गलतियां नहीं करते। तो जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, वीडियो को लाइक कर देना इन बिटवीन अगर आपको कहीं पे भी अच्छा लगता है, और हमेशा की तरह 3 ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करना। आपकी जो भी वैल्यूएबल फीडबैक होती है वो हमारे साथ कमेंट के थ्रू शेयर करना। मिस्टेक नंबर 1 जो 97% लोग करते हैं वो है कि इनविजिबल मनी को स्पेंड करते हैं। इनविजिबल मनी वो मनी होते हैं जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, लेकिन वो खर्च हो रहे हैं, हमारे अकाउंट से कट रहे हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन मीडियम, किसी भी मीडियम से वो हमारे हाथों से जा रहे हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो पैसा खर्च हो रहा है, हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। और विजिबल मनी वो होता है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को 500 रुपया पेमेंट किया, 100 रुपया उसके चार्जेस थे, तो आप पूरा ट्रैक कर सकते हो कि आपने 500 रुपया दिया, 100 रुपया उसने अपना रखा, 400 रुपया आपको वापस कर दिया, अभी आपके पास 400 रुपया है, और 400 रुपये को आप खर्च कर सकते हो। इतनी कैपेसिटी अभी आपकी है, वो आपको पता रहेगा जब वो पैसे आपके जेब में रहेंगे, जब वो पैसे आपके हाथ में रहेंगे। लेकिन इनविजिबल मनी में क्या होता है कि हम खर्च किए जाते हैं, हम पीछे ट्रैक नहीं कर पाते। आपने कई बार शायद अपनी लाइफ में इस चीज़ को फेस भी किया हो कि कई बार हम कहीं ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हैं, तब हमें पता रहता है कि हमारे अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हम खर्च किए जा रहे हैं, हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे। लेकिन विजिबल मनी को हम ट्रैक कर सकते हैं, वो हमारे हाथों से जा रहा है, हमें पता रहता है। तो जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर सकता है ना, वो यही है कि इनविजिबल मनी को खर्च करने के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करो, उसको ट्रैक करो। अगर आप खर्च भी कर रहे हो तो टाइम टू टाइम उसको ट्रैक करते रहो कि आपके पास कितना है और कितना आप खर्च कर सकते हो। लेकिन अंधाधुंध लगे रहोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा ही खर्च होगा, फिर फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी, वर्स्ट ही होगी। मिस्टेक नंबर 2, 1 वे ऑफ अर्निंग। ये तो 97% लोगों में आपको एक आम बात देखने को मिल जाएगी कि उनकी जो इनकम है वो मेनली एक ही सोर्स से आती है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ ना कुछ करके वो एक ही मीडियम से इनकम लेके आ रहा है। देखो, किसी भी एक मीडियम के ऊपर डिपेंड रहना हमारे लिए सही नहीं होता। ये हमें लेकर रिजल्ट भी दे सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर हम एक ही मीडियम के ऊपर डिपेंड है और वो हमसे छीन जाए तो हम तो खाली हाथ हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन भी होगा तो एक जगह से गया तो दूसरा ऑप्शन हमें बचा के रखेगा। दूसरी बात, आप एक एग्जांपल समझो कि अगर आपने कोई बर्तन भरना है, कोई बाल्टी भरनी है, और उसमें एक नल आपने ऑन कर दिया तो टाइम लेगा भरने में, लेकिन उसी बाल्टी में आप 2 या 3 नल ऑन कर दो तो चुटकियों में बाल्टी भर जाएगी। सेम फाइनेंशियल है, अगर हमारे अकाउंट में एक ही सोर्स से इनकम आ रही है तो भैया बहुत जल्दी खाली होगा, वो एक तरफ से आएगी, दूसरी तरफ से निकलती जाएगी। लेकिन अगर 3 तरफ से इनकम आ रही होगी और एक तरफ से खर्च होगी तो 2 तरफ बचे रह जाएंगे। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि इनकम के जितने ज़्यादा स्ट्रीम होंगे, जितने ज़्यादा तरीकों से इनकम आएगी, हम फाइनेंशियल फ्री उतनी ही जल्दी बन पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज से इनकम आने का मतलब है कि ज़्यादा सेविंग होगी, ज़्यादा सेविंग होगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा पैसा होगा तो अपनी लाइफ को भी हमें इंजॉय करने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं होगी अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। तो इनकम के ज़्यादा सोर्सेज क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन 97% लोग यही नहीं करते। 3% लोगों को आपने देखा होगा वो एक बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहते, वो अलग अलग जगह हाथ डालते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर ये डाउन हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ये अप हो गया, तो उनकी इनकम कभी रुकने वाली नहीं है। उनकी इनकम पूरी ज़िंदगी कई पीढ़ियों तक चलती रहती है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे इनकम के सोर्स क्रिएट किए हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कहीं बिजनेस किया है, कहीं ना कहीं से उनको इनकम आती ही रहती है, इसलिए वो अमीर बनते हैं। तो इनकम के एक सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो, वन वे ट्रैफिक मत चलाओ, ज़्यादा इनकम के सोर्स क्रिएट करो, फाइनेंशियल फ्री बन जाओगे। मिस्टेक नंबर 3, सेविंग बट नॉट इन्वेस्टिंग। वैसे तो मैंने 97% लोगों में सेविंग की ज़्यादा हैबिट देखी नहीं है। सेविंग करना शायद इनको अच्छा नहीं लगता या बहुत बड़ा बोझ लगता है, लेकिन ये नहीं पता कि सेविंग ही हमें सेव करती है। ये लोग क्या करते हैं कि पहली बात तो सेव करेंगे नहीं, अगर सेव करते हैं तो फिर उस सेविंग को ना कुछ एक ऐसे फिक्स उनके ऑप्शंस होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड रहता है। जो 4-5% इंटरेस्ट दे रहे हैं वो खुश हैं उसी में इन्वेस्ट करके। अब 4-5% से कितनी तेजी से पैसा बढ़ेगा आप आइडिया लगा सकते हो। वो ना तो कोशिश करते हैं कि कुछ और ऐसे ऑप्शन ढूंढे जाएं, कुछ और ऐसे तरीके ढूंढे जाएं जहां से मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले, मेरा पैसा ज़्यादा तेजी से ग्रो हो। ये नहीं करते। या तो सेव करेंगे नहीं, अगर सेव करेंगे तो कोई छोटी मोटी स्कीम में डाल के रख देंगे, इन्वेस्टिंग की तरफ नहीं करेंगे। देखो, सेव करके और इन्वेस्ट करके दोनों में डिफरेंस होता है। सेव कर लो, आप छोटी मोटी स्कीम में डाल दो तो ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन जब तक उसको आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा तब तक आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। 3% लोग तो अपने पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं। कभी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम आती रहती है और वो बेफिक्र होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन 97% लोग सेव नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे और पूरी ज़िंदगी वो रैट रेस में भागे रहेंगे। पूरी ज़िंदगी उनको वो काम करते रहना पड़ेगा। थक भी जाते हैं, मन भी टूट जाता है, लेकिन वो उस काम में फंसे हैं क्योंकि बाहर निकल ही नहीं सकते, रास्ता ही नहीं पता। तो रास्ता ढूंढना है तो सेविंग करो, उस सेविंग को कहीं पे इन्वेस्ट करो, आपका पैसा बड़ी तेज़ी से ग्रो होगा। मिस्टेक नंबर 5, डिपेंडिंग ऑन अदर्स एडवाइस। किसी ने आके बताया मैंने फला स्कीम में पैसा लगाया था, 3 महीने में डबल हो गया, भाई मैं भी लगा दूंगा। किसी ने आके बताया यार वो स्कीम अच्छी है, वो 5% इंटरेस्ट दे रही है, अच्छा मैं भी लगा देता हूँ। किसी ने बताया यार वहाँ पे पैसा लगाने से ना पैसा बड़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, अच्छा मेरे को बताओ, मैं भी तैयार हूँ। इसी के ऊपर तो डिपेंड रहते हैं 97% लोग। आपने बहुत कम देखा होगा कि 97% लोग कहीं ऐसी रिसर्च कर रहे हैं, कहीं ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं खुद के दम पे कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो कर सके। वो डिपेंड रहता है चाचा ताऊ मामा भांजा जो भी है इनकी एडवाइस के ऊपर। किसी ने आके बोला जी इसमें करो, कर दिया। खुद का दिमाग नहीं लगाना, बस दूसरे ने जो बोला वो कर दिया। अपने पैसे को दूसरे के भरोसे बढ़ते छोड़ने का मतलब पता क्या है? कि अपने बच्चे को पालने के लिए हम दूसरे के भरोसे छोड़ दें। अब दूसरा हमारे बच्चे को कैसे पालेगा आप सोच सकते हो। जब हमारा पैसा हमारे हाथों से इन्वेस्ट होगा तो हमें पता चलेगा वो पैसा ग्रो कैसे होता है। ज़रूरत है, ठीक है, किसी ने ऑप्शन बताया सुनो, लेकिन उसके ऊपर खुद की रिसर्च करो, खुद पूरी पड़ताल करो कि वो ऑप्शन सही है या नहीं सही है। सिर्फ दूसरे के कहने के ऊपर चल देना आगे खाई में भी ले सकता है आपको। जैसे किसी ने बताया उस रास्ते पे चले जाओ, आगे हो सकता है वो आपका वेल विशर ना भी हो, खाई में गिर जाओगे। लेकिन अगर आप खुद की रिसर्च करोगे, पूरा उसको एनालाइज करोगे, तो आपको पता रहेगा प्रोस क्या है कॉन्स क्या है, ये तभी पता चलेगा, तब आप सही डिसीजन ले सकते हो। तो ये जो मिस्टेक है ना, इससे ज़िंदगी भर बचना। कभी गलती से भी मिस्टेक मत करना कि सिर्फ दूसरे की एडवाइस के ऊपर इन्वेस्ट करना। दिमाग खुद का भी लगाओ, खुद की रिसर्च करो, खुद को एनालाइज करो पूरा, उसके बाद ही एक सही स्कीम को चुनो। मिस्टेक नंबर 5, लोन फॉर लग्जरी इज़ ओके। ये 97% लोग मान के चलते हैं कि अगर मैंने लग्जरी आइटम के लिए लोन लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने मोबाइल के लिए लोन लिया बड़ी बात नहीं है, मैंने टीवी के लिए लोन लिया बड़ी बात नहीं है, मैंने गाड़ी के लिए लिया बड़ी बात नहीं है, मैंने कोई और लग्जरी आइटम के लिए लोन लिया बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है। आपको नॉर्मल लगती है, लेकिन इसके पीछे की गेम ना आपकी लाइफ को कभी नॉर्मल नहीं रहने देगी, क्योंकि जब वो एक बार लोन के जाल में फंस के वो बाहर नहीं निकल सकता। जब हम EMI पे कोई आइटम ले रहे हैं ना, तो इसका हमें क्या नुकसान होता है, हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, हमारा एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसका बेनिफिट हमें नहीं होता, इसका बेनिफिट उस कंपनी को होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनी को बेनिफिट ना हो तो वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर रही है कि आप आओ, आप लोन पे लो, आप EMI पे लो, क्यों कह रही हैं वो? क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा है। आप लोन पे लोगे, आपकी इनकम का एक पोर्शन कटेगा, फिर उस पोर्शन को आप EMI उसके इंटरेस्ट के रूप में उस कंपनी को चुकाओगे और वो कंपनी बैठे बैठाए पैसा खाएगी। मेहनत आप करोगे, पैसा वो खाएगी। पूरी ज़िंदगी आप उनके लिए
जाने जाने काम करते रहोगे जब तक उस लोन की ईएमआई खत्म नहीं होगी, और वो बैठे बैठाए अपना पैसा बनाएंगे, अमीर बनेंगे। लेकिन 97% लोगों से पूछो तो मान के चलते हैं यार लोन लेना बड़ी बात है, ईएमआई पे ले लिया। किसी को पूछ लो ईएमआई पे ले लिया, मैं इतनी ज़रूरत क्या थी कि आपको ईएमआई पे ही लेना पड़ा है। आप थोड़ा इंतजार करते, थोड़ी सेविंग खुद की करते, फिर उससे लेते। इतना कोई बम तो नहीं आपके ऊपर फट रहा था भाई, कल ही दुनिया खत्म तो नहीं हो रही कि आपको आज ही लेना, आज ही इसको एंजॉय करना है, चाहे मुझे लोन लेना, कल दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं हो रही ना। तो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ी सी प्लानिंग सही रखो, फिर आपको किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ईएमआई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने पैसे से भी कर सकते हैं। इन 5 तरीकों को अपना के आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। इन मिस्टेक से बच जाना, आपके कुछ पैसे बचेंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी। और इस चैनल को आपकी भी सपोर्ट है, इसलिए लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑन करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी नॉलेज आपके सामने और आती रहेगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए आइडिया, नई कंसेप्ट के साथ, नई नॉलेज के साथ। टिल देन, जय हिंद।